जगाधरी के कई गांवों के बीच से होकर चल रहे ओवरलोडिंग वाहनों पर अब आरटीओ विभाग ने कसा शिकंजा। वहीं पर समाज सेवक एवं उद्योगपति रोशनलाल कंबोज ने ओवरलोडिंग के मुद्दे पर आवाज उठाई। कहा कि जिस तरह से सड़कों पर सरपट दौड़ रहे ओवरलोडिंग वाहन आमजन के लिए खतरा बना हुआ है, तो वहीं पर सरकारी संपत्ति सड़क का भी बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसके चलते आज समाज सेवक रोशनलाल कंबोज आरटीओ अधिकारी से मिले और उन्होंने ओवरलोडिंग से आने वाली समस्याओं को उनके सामने रखा। लगातार समाज के मुद्दों पर आवाज उठाने वाले समाज सेवक एवं उद्योगपति रोशनलाल कंबोज ने आज एक बार फिर ओवरलोडिंग वाहनों से बन रहे बड़े खतरे से अवगत कराते हुए आरटीओ अधिकारी से मिले और उनको बताया कि जिस तरह से गांव के बीच से होते हुए कई ओवरलोड वाहन स्पीड से निकलते हैं, जिसकी वजह से आमजन को खतरा बना हुआ होता है, तो वहीं पर सरकार की संपत्ति सड़कों को भी भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ओवरलोडिंग की वजह से जो सड़क 5 साल से ठीक रह सकती है, तो वह सिर्फ 1 साल ही ठीक रहेगी। यदि समय रहते इन ओवरलोडिंग वाहनों पर शिकंजा न कसा गया तो आने वाले समय में घातक सिद्ध हो सकते हैं, जिसको लेकर आज रोशनलाल कंबोज ने आरटीओ अधिकारी से इस बारे में क्या है, हमारे इलाके में 5 गांव में 5 स्कूल हैं, 2 हॉस्पिटल हैं बहुत बड़े। वहाँ से रात को इतने व्हीकल निकलते हैं, और जितने व्हीकल निकलते हैं, गन्ने की ट्रालियां निकलती हैं रात को, वो इतनी बाहर फैली होती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ट्रैक्टर ट्रालियों पर नंबर प्लेट नहीं होती, ट्रकों के पीछे जो है ना उसके ऊपर तो कलर डाल कर रखते हैं या मिट्टी लगा कर रखते हैं, और बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। आज मैं माननीय जो हमारे आरटीओ महोदय हैं डॉक्टर सुभाष जी के पास अपनी कंप्लेंट लेकर आया था जी, उस इलाके की ये समस्या है, उस समस्या की कृपया आप निदान करें। और उन्होंने मेरी बात धैर्य से सुनी और आश्वस्त भी किया कि 26 मार्च तक हम इस सारी समस्या के निदान का उस एरिया का सर्वे भी कर चुके हैं, और जहाँ स्पीड ब्रेकर लगे वो लगाए जाएंगे, और जहाँ जहाँ चिन्ह लगाए जाएंगे वो लगाए जाएंगे, और इस पे अंकुश लगाया जाएगा। उनकी प्लेटों का भी विशेष ध्यान रखें। कौन से गन्ने की ट्राली? जो सेंटर से मिल में जाती है, ये उसकी बात है, क्योंकि किसान का कोई विषय नहीं है इसमें। बहुत निकलते हैं वहां से, और वो इतनी स्पीड से निकलते हैं गाँव से, क्योंकि सड़क छोटी है और वो इतनी स्पीड से मतलब तीखे मोड़ से, तो रोज कोई ना कोई दुर्घटना होती है। कोई बाइक बड़ा लग गया, किसी की ट्राली टूट गई, किसी की टूट गई, वो सुनते नहीं, रुकते नहीं और रास्ता नहीं देते। गन्ने के ओवरलोड में बताया आपने, और गन्ने का तो ही जो माइनिंग का वहां से माल निकलता है, वो सब बहुत सारा ओवरलोड निकलते हैं, और उनके पास पीछे नंबर प्लेट किसी पे भी नहीं है। पीछे लाल बत्ती होती है, ब्रेक लाइट होती है, बैक बत्ती होती है, लेकिन वहाँ ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं पाया जाता। आप रात को आकर देख सकते हो, आप मेरे साथ मेरे इलाके में आके देख सकते हो। क्या आश्वासन दिया सर? अभी इन्होंने आश्वासन दिया कि 26 मार्च तक हम इसका समाधान करेंगे। जिन पे नंबर प्लेट नहीं, नंबर प्लेट लगवाएंगे, जो ओवरलोड है उसको भी हम ध्यान करेंगे, और जहाँ जहाँ स्पीड ब्रेकर की आवश्यकता है उस रोड में, वो स्पीड ब्रेकर हम लगवाएंगे। मेन मुद्दा ओवरलोडिंग को लेकर था कि जो यमुनानगर एरिया जो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें ओवरलोड गाड़ियां, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी शामिल हैं, वो ज़्यादातर चल रही हैं। तो उनके बारे में चर्चा हुई थी कि इनको किस तरीके से कम किया जा सकता है। इनसे मेरी पहले भी बातचीत हुई है, और ये कई बार तो ऑन स्पॉट भी आए हैं जब हम कार्रवाई करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको जो हमने बात बताई है, ये हमारी बात से पूर्णतः संतुष्ट थे कि हमने फरवरी महीने के अंदर 1,51,00,000 रुपए के चालान काटे हैं, ठीक है नहीं, ताकि मतलब ओवरलोड पर शिकंजा कसा जा सके। कि ओवरलोड से क्या था कि जो लोगों की सुरक्षा है रोड पर चलते हुए, बहुत सारे व्यक्ति डरने लगे थे कि रोड पर निकलेंगे, कुछ समय तो बंद ही हो जाते थे कि नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ओवरलोड गाड़ियां इतनी चल रही थी। जब से हमने देखो यहाँ ज्वाइन किया है, तब से हमारा पूरा शिकंजा कसा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा चालान किए जाते हैं। 24/7 हमारी जो चालान की टीम है वो ऑन रोड रहती है, दिन में भी रात में भी हम चालान काटते हैं, चेकिंग करते हैं, जिससे ओवरलोड में बहुत सारी कमी आई। आरटी की तरफ से हम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हैं। जितना उनकी लिमिट होती है गाड़ी की, जितने टन वो पास होते हैं, उससे ज़्यादा यदि पाया जाता है तो उसका ओवरलोड का चालान किया जाता है। और साथ में अब हमने उसको डेंजरस ड्राइविंग में भी ले लिया है। अब यदि कोई ज़्यादा ओवरलोड डालेगा तो उसमें डेंजरस ड्राइविंग का ऑफेंस भी उनके ऊपर लगाया जाएगा, क्योंकि ये लोगों की जान के लिए खतरा है, ये ओवरलोड है। ये लोगों की जान बचाने के लिए कि किसी व्यक्ति का घर न उजड़े, किसी माँ का बेटा ना जाए, किसी बहन का भाई ना जाए, किसी भाई की बहन ना जाए,
किसी घर में कोई किसी तरीके से फैटिलिटी ना हो, तो इसके लिए हम पूरी तरीके से सजग हैं, पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं इसके ऊपर। सर वो हमारे बुजुर्ग एक बात कहते थे, ब्याह वाले ने तो बुला लिए परंतु पेट तो अपना है, ट्रक तो अपना है, सड़क तो अपनी है, कि हम इतना माल डालें कि जितना लेकर के हम चल सकते हैं सुरक्षित, खुद भी सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि जब वो ओवरलोड में चलेगा जो उसको टायर हैं वो भी फटेंगे, उससे एक्सीडेंट की संभावना भी बढ़ती है। ट्रक पलटते हुए भी देखे हैं, कल भी एक ट्रॉली पलट गई ओवरलोड के कारण। तो ये जो कारण है इनमें कमी लेकर के आनी है कि किसी तरीके से रोड एक्सीडेंट नहीं हो, हमने लोगों की जान बचानी है। आरटीए डिपार्टमेंट माइनिंग डिपार्टमेंट के अनुसार काम नहीं करता, वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्य करता है और उसी तरीके से कार्रवाई की जा रही है, वही ऑफेंस के तहत हम जुर्माना लगा रहे हैं।